नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। आज हम बात करेंगे एक ऐसे चोर के बारे में जिसने एफिल टावर को ही बेच दिया। जी हाँ, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। एक ऐसा ही चोर जिसने पूरा का पूरा एफिल टावर ही बेच दिया। वो भी एक बार नहीं, उसने 2 बार बेचा इस एफिल टावर को। कैसे बेचा जानते हैं इस कहानी में। बात है 1952 की। सरकार ने एक इश्तिहार मैगजीन्स, न्यूज़पेपर सब में छपा कि देश की हालत ठीक नहीं है और सरकार सोच रही है कि एफिल टावर को बेच दिया जाएगा या इसके खर्चे को उठाने के लिए अब सरकार के पास पैसा नहीं है, तो इसे जल्दी से जल्दी यहाँ से शायद हटा दिया जाएगा। बस उसी समय क्या था कि विक्टर के दिमाग की बत्ती जल गई और विक्टर जो चोरी करने में बहुत ही एक्सपर्ट था, उस ठग का दिमाग एकदम सुपर फास्ट चलने लगा और उसी समय उसने एक लेटर हेड तैयार करा। उस लेटर हेड में उसने कई बिजनेसमैनों को इनविटेशन दिया कि आप आएँ और गवर्नमेंट की ये मीटिंग अटेंड करें। और फिर क्या था, उस झांसे में एक बिजनेसमैन एंड्रयू करके फंस गया। वे आया, उसने मीटिंग करी और उन्होंने बताया कि सरकार एफिल टावर को बेचने के बारे में सोच रही है, इसमें जितना भी स्क्रैप होगा वो आपको दे दिया जाएगा। लेकिन उसने साथ के साथ विक्टर ने एक शर्त भी रख दी। विक्टर ने कहा कि ये बहुत ही गोपनीय चीज़ है, इसको पब्लिक में पब्लिकली नहीं किया जाएगा। तो इसके लिए एंड्रयू को क्या था, एंड्रयू तो बिजनेसमैन था, उसको लगा कि शायद मेरे पास अब पैसा ही पैसा होगा और उसने वैसा ही किया। उसने विक्टर को इसके लिए बहुत भारी रकम रिश्वत के रूप में दी। बस फिर क्या था, विक्टर को जैसे ही पैसा मिला, कुछ दिन उसने फ़ोन पर उनको झांसे दिए और उसके बाद वो एकदम से गायब हो गया। और फिर एंड्रयू को खुद पे ही शर्म आने लगी और कहते हैं कि उसने ये रिपोर्ट पुलिस में भी नहीं करी। और फिर उसके बाद ऐसा नहीं था कि विक्टर ने, उस मास्टरमाइंड चोर ने वो पैसा लिया और वो गायब हो गया। नहीं, वो तो निकल पड़ा था अपने नए शिकार की तलाश में। अब वो डेली के न्यूज़पेपर, मैगज़ीन रोज़ पढ़ने लगा और देखने लगा कि उसके बारे में कोई खबर छपी है या नहीं। लेकिन कोई खबर नहीं छपी थी। उसको लगा शायद वो बच गया है और उसने फिर से सेम वैसा का वैसा जाल बुना और फिर से वो कुछ महीने बाद वापस आया उसी जगह पर। और इस बार आया था वो फिर से दूसरी बार एफिल टावर को बेचने के लिए। फिर से एक लेटर हेड तैयार किया गया, सब बिजनेसमैन को इनविटेशन दिया गया और लालच में जहाँ कुछ मिल रहा हो तो बिजनेसमैन तो आ ही जाते हैं। तो बिजनेसमैन ने फिर से मीटिंग अटेंड करी और इस बार उसने एफिल टावर पे ले जाकर उनको सारी जगह दिखाई और बोला कि ये स्क्रैप है, हम इसको बेचेंगे ताकि सब कुछ असली जैसा लगे। और इसमें एक बिजनेसमैन उसके झांसे में फंस गया। अब वो फंसा तो था उसके झांसे में, लेकिन उसको कुछ दिनों में शक होने लगा और उसके शक के चलते ही उसने ये रिपोर्ट पुलिस में कर दी। तो इसमें क्या था, विक्टर तो पहले से ही तैयार था। विक्टर ने अपना सामान उठाया और वहाँ से भाग लिया और ऐसा भागा कि 9-2-11 हुआ कि वो वहाँ पे कभी दोबारा दिखा ही नहीं। फिर पुलिस ने एक टीम बनाई और उसको पकड़ने के लिए कई शहरों में पुलिस भेजी गई, लेकिन विक्टर नहीं मिला क्योंकि विक्टर तो बैठा था अमेरिका में इस समय। लेकिन अमेरिका में भी उसका दिमाग वैसे ही चल रहा था, नया से नया फ्रॉड करना और वहाँ से खिसक जाना। लेकिन कुछ समय के बाद विक्टर कहते हैं कि वहाँ पे फाइनली पकड़ा गया और इस मास्टरमाइंड चोर को पकड़ते ही पुलिस ने जेल भेज दिया। जेल भेजने के बाद उसके बारे में क्या ज़्यादा कहानी रही, इसके बारे में किसी रिपोर्टर और किसी भी प्रेस वाले ने उसके बाद छापा नहीं। शायद इसका रीज़न ये था कि वे विक्टर को ज़्यादा उत्साहित नहीं करना चाहते थे इस काम के लिए। तो इसी के साथ विक्टर पकड़ा गया और अमेरिकी सरकार ने अपनी पीठ थपथपाई और उन्होंने कहा कि हमने विक्टर को पकड़ लिया है। और विक्टर का नाम लेकिन इसके साथ ही इतिहास के सुनहरे पन्नों में दर्ज हो गया एफिल टावर के चोर के नाम से, जिसने एफिल टावर को लगे लगे ही 2 बार बेच दिया। कहते हैं कि दुनिया में हम सब लोगों के पास दिमाग भगवान ने दिया है, लेकिन इस दिमाग को यूज़ कैसे करना है दोस्तों, ये आपके ऊपर है। आपको विक्टर बनना है या आपको एक अच्छा बिजनेसमैन बनना है या आपको एक आम आदमी बनना है। इसके लिए भगवान ही आपको ब्लेसिंग्स देके भेजता है। शायद उन्हीं ब्लेसिंग्स में से विक्टर का दिमाग एक फ्रॉड की तरह चलता था और वो चोरी चकारियों में उसका ध्यान बढ़ता ही गया और इसके साथ ही एक दिन वो पकड़ा गया। यही थी इस कहानी का अंत। नए नए किस्से, नई नई स्टोरियों के साथ जुड़ने के लिए कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।